नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में हमने रिमूवल ऑफ टू पढ़ लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए। बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कंटेंट होता है हमारा। और 11th 12th और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में ये पूछा जाता है। चलिए देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बदलते हैं तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं नॉट या नेवर या नो ये सारे वर्ड्स आते हैं। साथ ही हमें सेंस का ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना है। ठीक है जी, सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो कंडीशन है वो है नॉट या नो। हाँ जी, नॉट या नो और उसके बाद में किसी भी वर्ड का एंटोनिम लगा करके नेगेटिव बनाना है हमको। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ फैट मैन। ही इज अ फैट मैन, वह एक मोटा आदमी है। ठीक है जी। तो देखिए, नेगेटिव में बदल रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या है कि सेंटेंस हमको नेगेटिव दिखाई दे और सेंस वही रहे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ हमने ही इज और नॉट लगा दिया। और ये जो फैट वर्ड दिया गया है, फैट एडजेक्टिव, इसका हमको एंटोनिम या अपोजिट कर देना है। और फैट का एंटोनिम होता है थिन। तो हमने लिख दिया ही इज नॉट अ थिन मैन, वह पतला आदमी नहीं है। इसका मतलब वो मोटा है। सेंस वही आना चाहिए, दोनों का सेम आना चाहिए। और जब दोनों ही सेंटेंसेस का सेंस सेम आएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका आंसर ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस टारगेट इज इम्पॉसिबल। यह टारगेट इम्पॉसिबल है। तो हमने इसको बदला, दिस टारगेट इज नॉट पॉसिबल। इम्पॉसिबल से पहले हमने ये नॉट लगाया और इम्पॉसिबल का उल्टा कर दिया, एंटोनिम बना दिया पॉसिबल। दोनों का सेंस समझ लीजिए। पहले का है यह टारगेट असंभव है, और दूसरे वाले का है कि यह टारगेट संभव नहीं है, मतलब असंभव है। बात वही है। चलिए एक और देखते हैं। आई लव माई कंट्री। ये एग्जाम्पल मैंने थोड़ा डिफरेंट दिया है। तो आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। इसका देखिएगा, अब ये सब्जेक्ट के बाद में लव आ गया है। इसका मतलब देख पा रहे हैं हम कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशंस फॉलो करते हुए हमें इसमें नॉट वगैरह लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए आई डोंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट लगाते हैं। तो आई डोंट, और यहाँ मैंने लव का उल्टा कर दिया है, लव का एंटोनिम कर दिया है हेट। आई डोंट हेट माई कंट्री। मैं अपने देश से घृणा नहीं करता हूँ, हेट नहीं करता हूँ। इसका मतलब मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। दोनों ही सेंटेंसेस का सेंस बिल्कुल सेम है। इट मीन्स वी आर राइट। ठीक है जी, चलिएगा एक और एग्जांपल देखते हैं। ही ऑलवेज, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। वह हमेशा सत्य बोलता है। तो यहाँ मैंने ऑलवेज का यूज किया है। और ऑलवेज को हम बदलते हैं नेवर में। ठीक है जी, ऑलवेज का हमने नेवर कर दिया। और चलिएगा, तो ही नेवर, नेवर आते ही नेगेटिव बन गया हमारा। ही नेवर टेल्स अ लाई। ही नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है जी, ये हमें समझ लेना है कि अगर सत्य बोलने की बात आती है तो स्पीक्स द ट्रुथ आता है, ये क्लियर है। और झूठ बोलने की बात आती है तो टेल्स अ लाई होता है। चलिएगा, ठीक है जी। तो हमको फिलहाल इस सेंटेंस में ये समझना है कि अगर कहीं ऑलवेज आ जाए तो उसे हम नेवर में चेंज करते हैं। बाकी जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है वो हमको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए।
तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर अलोन या ओनली दिया जाए तो उसे हम कैसे बदलेंगे। ओनली या अलोन आने पर उसको हम नन बट में बदलते हैं, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल देखेंगे। ओनली रमेश कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओनली रमेश कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ रमेश ही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता है। चलिए, तो यहाँ हम ध्यान दे रहे हैं कि इस ओनली का ओनली को रमेश के साथ जोड़ा गया है, तो हमको नन वर्ड सब्जेक्ट से पहले यानी कि रमेश से पहले लगाना है। सबसे पहले नन वर्ड लगा देंगे, ओनली को बदल दिया हमने नन वर्ड में, तो नन वर्ड रमेश कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम आगे एज इट इज रखना है। ठीक है जी, फिर समझ लीजिएगा, ये जो ओनली वर्ड है वो रमेश के साथ जोड़ा गया है, रमेश के साथ है, इसलिए ननवर्ट भी हम रमेश से ठीक पहले लिखेंगे। चलिए, ये हमको समझ लेना है। किसी भी सेंटेंस में ओनली या अलोन अगर सब्जेक्ट के साथ में हो तो हमको ननवर्ट सब्जेक्ट से पहले लिखना है, और अगर ओनली या अलोन ऑब्जेक्ट से पहले हो तो हमको ननवर्ट ऑब्जेक्ट से ही पहले लिखना है। ठीक है जी, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, सोहन अलोन गॉट द प्राइज इन द प्रोग्राम। यहाँ अलोन का मतलब भी सोहन पर है, सोहन से है ना, सिर्फ या अकेले सोहन ने कार्यक्रम में प्राइज जीता, मतलब ये आ रहा है। तो यहाँ नन वर्ड पहले ही लगाएंगे हम, सोहन से पहले। नन वर्ड सोहन गॉट द प्राइज इन द प्रोग्राम। ठीक है जी, चलिएगा एक और एग्जांपल देखते हैं। आई फाउंड ओनली माई फ्रेंड देयर। आई फाउंड ओनली माई फ्रेंड देयर, मैंने वहाँ सिर्फ अपने फ्रेंड को पाया, यानी या मुझे मेरा सिर्फ फ्रेंड वहाँ मिला। ठीक है जी, तो यहाँ जो ओनली है वह माई फ्रेंड के साथ यूज किया गया है। ठीक है जी, तो अब हमको ननवर्ट लगाना है माई फ्रेंड से ही पहले, तो शुरुआत में हम सेम लिखेंगे आई फाउंड। अब यहाँ माई फ्रेंड से पहले ओनली, सॉरी ननवर्ट आएगा। आई फाउंड ननवर्ट माई फ्रेंड देयर, मुझे वहाँ और कोई नहीं बल्कि मेरा मित्र मिला। ठीक है जी, चलेगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर, और हमारा थर्ड पॉइंट है एज सून एज को बदल करके। एज सून एज को बदलने वाला जो ये कंडीशन है, यह कई एग्जाम्स में पूछी गई है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं या फिर 11-12 जो भी हो, लगभग सारी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। इसको आप अच्छी तरह समझ लेंगे, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा आप सभी से कि रफ कॉपी लेकर के और पेन लेकर के आप बैठा करें, और मेरे साथ जो सेंटेंसेस में यहाँ एक्सरसाइज में देता हूँ या करा रहा हूँ वह रफ में लिख लिया करें आप सभी। चलिएगा, तो एज सुन एज को बदलने की कंडीशन समझिएगा आप। ये स्ट्रक्चर है साहब, नो सूनर, ये नो सूनर एक साथ कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। नो हल्का सा अलग रखना है हमको, सूनर थोड़ा सा अलग रखना है। नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हमको नो सूनर लगाना है एज सुन एज वाले सेंटेंसेस को बदलने के लिए। तो नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वो भी कोई हो सकती है, डेड या हैड। जनरली डेड या हैड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन डेड या हैड और डू या डज कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर देन लगाएंगे, और फिर दूसरे पार्ट का दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट और मेन वर्ब आती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एज सुन एज आई रीच देयर, हाँ जी, एज सुन एज, चलिएगा, एज सुन एज आई रीच देयर द स्टूडेंट्स स्टार्टेड क्लैपिंग। ठीक है जी, ये थोड़ा छोटा करता हूँ, अभी आपको देख नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे। एज सुन एज आई रीच देयर द स्टूडेंट्स स्टार्टेड क्लैपिंग। देखिए सेंटेंस आपके सामने ये रहा, एज सुन एज आई स्टार्टेड, सॉरी, एज सुन एज आई रीच देयर द स्टूडेंट्स स्टार्टेड क्लैपिंग, ये वाला सेंटेंस देखते हैं। तो एज सुन एज आया है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले नो सूनर, हमने नो सूनर लिख दिया।
उसके बाद इस टेंस को देखते हुए ये, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने डेड लगा दिया, यहाँ देखिए डेड। उसके बाद आई और रीच, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में डेड या नेगेटिव सेंस होने पर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, फिर तो हमने रीच कर दिया। देयर, फिर देन कॉमा जहाँ वहाँ आया है ऊपर वाले सेंटेंस में वहाँ देन लगाएंगे। और द स्टूडेंट्स स्टार्टेड क्लैपिंग, पिछला पार्ट सेम रहता है। ठीक है जी। तो एक और सेंटेंस देखते हैं। ये वाला देखेंगे। एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द रूम, एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द रूम वी वेलकम्ड हिम, जैसे ही टीचर ने कमरे में प्रवेश किया हमने उनका स्वागत किया। ठीक है जी। एज सुन एज का मतलब तो आप समझते होंगे, जैसे ही या ज्यों ही सेंस आता है। और एज सुन एज से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें कॉमा का यूज होता है दूसरे क्लॉज को अलग करने के लिए, जैसा कि हमने रूम के बाद कॉमा लगाया है, आप देख पा रहे हैं। चलिएगा, एक चीज़ और यहाँ आप समझ लीजिए कि एंटर्ड के बाद में मैंने कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाया है, तो हमें समझ लेना है एंटर्ड के साथ में यहाँ जैसे रूम आया है तो एंटर्ड के साथ मैंने प्रीपोजिशन नहीं लगाया है। और एक और कंडीशन होती है एंटर की, एंटर के साथ में एक पर्टिकुलर कंडीशन में हम इनटू लगाते हैं, वह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो कौन सी कंडीशन होती है, प्रयास करिएगा और उससे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए आप। और नहीं तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंटर के साथ एक कंडीशन ऐसी होती है जहां हमें इनटू लगाना पड़ता है। चलिए फिलहाल सेंटेंस को चेंज करते हैं। नो सूनर, फिर मैंने डेड लगाया, डेड क्योंकि सेंटेंस ये भी पास्ट इंडेफिनिट में। नो सूनर डेड द टीचर एंटर कर दिया है मैंने यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म हो गई। द रूम, फिर देन लगाया, देन आगे सेम एज इट इज ऊपर वाले सेंटेंस की तरह, वी वेलकम्ड हिम, हमने उनका स्वागत किया। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने एज सुन एज वाले को बदला। तो अगर ये एज सुन एज वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है तो हमको यहाँ हेड लगाना होता, नो सूनर के बाद में हेड, और बाद में थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो हमको यहाँ डू एडज लगाना पड़ता अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। चलिए ये आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा विदाउट का प्रयोग करके। विदाउट का प्रयोग करके भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। वो कैसे, देखिएगा। इसमें थोड़ा सा हिंदी का सेंस ज़्यादा लेके चलना है आपको, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है एवरी फ्लावर हैज़ फ्रेग्रेंस, हर फूल में खुशबू होती है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वैसे कुछ में नहीं होती, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस एवरी फ्लावर हैज फ्रेग्रेंस, हर फूल में खुशबू होती है। देखिए ये एक सेंटेंस है। हिंदी में अगर इसे हम बदलें नेगेटिव में तो मतलब निकल के आता है बिना खुशबू के कोई फूल नहीं होता। समझ लीजिएगा। ठीक है जी। बिना खुशबू के कोई फूल नहीं होता, ये सेंस आ रहा है। तो देखते हैं। एवरी फ्लावर हैज फ्रेग्रेंस, हर फूल में फ्रेग्रेंस होती है। और इसका सेंटेंस बदला हमने, देयर इज नो फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस, बिना खुशबू के कोई फ्लावर नहीं होता। इस तरह से हम विदाउट का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एवरी टारगेट हैज़ अ रिस्क, हर टारगेट में एक रिस्क होता है। तो इसका बदलेंगे हम, देयर इज, वही पहले की तरह, देयर इज नो टारगेट विदाउट रिस्क, कोई भी टारगेट बिना रिस्क के नहीं होता। तो ये आप समझ गए होंगे। एक और देख लेते हैं विदाउट वाला। अच्छा, जो मैंने एवरी फ्लावर हैज अ फ्रेग्रेंस, ये पहला एग्जांपल इसमें दिया है, वह इस तरह से भी आ सकता है। वेयर देयर इज अ रोज और फ्लावर देयर आर थॉर्न्स, जरा ये देख लीजिएगा। वेयर देयर इज अ रोज देयर आर थॉर्न्स, जहां गुलाब होता है वहां कांटे होते हैं। लगभग सेंस इसका बदल के वही आ रहा है, बिना कांटों के कोई गुलाब नहीं होता। इसका मतलब देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स, ये हमने विदाउट का यूज करके बदला। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इसका मतलब है कि मैं बिना कार के नहीं हूं, इसका मतलब भी वही आएगा।
तो आई एम नॉट विदाउट अ कार। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स, मैंने इस बार एग्जाम्पल्स ज़्यादा रखे हैं, और आप ये सारे एग्जाम्पल्स अपनी रफ कॉपी में नोट कर लें, और काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे। विदाउट वाले अक्सर इनमें से ही आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पांचवी कंडीशन हमारी, बाय चेंजिंग डिग्री। डिग्री को चेंज करके भी हम अफर्मेटिव में से नेगेटिव में बदलते हैं। डिग्री चेंज में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मैं डिग्री चेंजिंग आपको एक बड़े लेवल से पूरा ही बताऊंगा, एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी डिग्री चेंजिंग रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ जो अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदले जाते हैं। चलिए, तो पहला एग्जांपल है, देखिएगा। यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर फ्रेंड। मतलब तुम उतने स्ट्रांग हो जितने कि तुम्हारे मित्र। यू आर एज स्ट्रांग एज योर फ्रेंड। तुम इतने स्ट्रांग हो जितने कि तुम्हारे मित्र। ठीक है जी, ये सेंस आ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ जो स्ट्रांग वर्ड यूज हुआ है ये पॉजिटिव डिग्री में है, और कोई भी पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड होता है वह एज या सो एज के बीच लिखा रहता है। जैसे मैंने यहाँ एज के बीच में यहाँ स्ट्रांग को लिखा है। फिर से समझ लेंगे, कोई भी पॉजिटिव डिग्री का वर्ड हमेशा एज या सो एज के बीच में लिखा होता है। तो ये हमने पहचान लिया, एज के बीच लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव डिग्री है। अब हम इसको बदलने जा रहे हैं। कैसे बदलेंगे? तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले पार्ट से शुरू करते हैं। योर फ्रेंड को पहले, ये योर फ्रेंड है, से पहले ले आएंगे। योर फ्रेंड, सॉरी, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर फ्रेंड। तो एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, एक मिनट अभी देखिए, कोई बात नहीं। चलिए, एक मिनट। यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर फ्रेंड। तुम उतने स्ट्रॉन्ग हो जितने कि तुम्हारे फ्रेंड। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये हमको पीछे से लेकर चलना होता है, योर फ्रेंड से। ध्यान देंगे, यहाँ ये थोड़ा सा गलत गड़बड़ हो गया है इसमें, मैं इसे काट देता हूँ, मैं अलग से लिख रहा हूँ, टाइपिंग एरर है। तो यहाँ नीचे में इसे लिख रहा हूँ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पीछे वाले वर्ड को लाते हैं। दोनों में तुलना हो रही है, या इधर यू में और योर फ्रेंड में। तो पिछला जो होता है इससे पहले हम यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा योर फ्रेंड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, योर फ्रेंड इज। ठीक है जी, योर फ्रेंड, अरे योर फ्रेंड बोल रहा हूँ मैं, जरा ये जगह कम पड़ रही है, लिख लीजिएगा आप, रफ में लिख लेंगे। योर फ्रेंड पहले लेंगे हम जो है। ठीक है जी, योर फ्रेंड इज नॉट स्ट्रोंगर देन यू। इस तरह से होगा ये हम हटा देते हैं, लिख लीजिए आप, योर फ्रेंड इज नॉट स्ट्रोंगर देन यू। इस तरह से बदला जाएगा। ठीक है जी, तो एक बार फिर से समझ लेंगे कि कोई भी पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमको नेगेटिव में बदलना हो तो पीछे की साइड से शुरुआत करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में उसे बदलेंगे, और साथ ही नॉट का उसमें यूज करते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो एक और एग्जांपल आगे देखते हैं हम। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है जी, यहाँ देन का यूज हुआ है, ब्यूटीफुल से पहले मोर का यूज हुआ है। इट मीन्स द सेंटेंस इज इन कंपैरेटिव डिग्री। और अब अगर हम इसे नेगेटिव में बदलेंगे तो यह हमें पॉजिटिव डिग्री में लिखना पड़ेगा। तो एक बात फिर से समझ लीजिए आप, जो है अगर कोई पॉजिटिव डिग्री के बीच में सेंटेंस लिखा हुआ है, पॉजिटिव डिग्री का है, और उसे हमें नेगेटिव बनाना है तो वह कंपैरेटिव में ले जाना पड़ेगा। और अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, अफर्मेटिव में है, और उसे नेगेटिव बदलना है तो उसे पॉजिटिव में लाना पड़ेगा। ये आपस में इंटरचेंज होता है। तो आइए इस सेंटेंस को बदल लेते हैं। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। वह क्लास के किसी दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा सुंदर है। इसका मतलब क्या है कि इसे बदलने में हम क्या करते हैं, नो अदर से शुरुआत करते हैं। नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज शी। यहाँ भी थोड़ी मिस्टेक रही, शी, एज के बाद हर हो गया है,
माफ़ी चाहता हूँ, ये थोड़ा-सा जल्दबाज़ी में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है हमारे टाइपिस्ट महोदय से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हर नहीं आएगा क्योंकि ये नियम होता है, एज़ के बाद नॉमिनेटिव डिग्री का ही हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है जी, एज़ के बाद, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ समझ लेंगे, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज शी का यहाँ शी रहे, यहाँ जो शी था इस शी का शी रहेगा। प्रोनाउन को हमको ये नियम समझ लेना है कि एज के बाद में हमेशा नॉमिनेटिव डिग्री का, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हम लगाते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के कुछ नए नियमों के साथ में।